हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इस समय हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं, जिसमें से कुछ एप्लीकेशन को हमने लास्ट टर्म पर डिस्कस कर दिया है। आज हम अपने अगले टॉपिक के रूप में एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिस्कस करेंगे। ये भी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का ही एक पोर्शन है, यानी ये भी गॉस थ्योरम का यूज करके ही प्रूफ किया जाएगा, है ना। तो चलिए डिस्कस किया जाए। देखिए क्या दिया इसमें, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट कंसीडर करते हैं, मान लिया गया एक गोलीय कोश हमने ले लिया। अब ये गोलीय कोश का केंद्र मान लेंगे हम O और त्रिज्या मान लेंगे R। मान लिया गया कि एक गोलीय कोश जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या कैपिटल R है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय केश जिसका केंद्र O है पर प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो एक समान रूप से यह वितरित हो जाता है। यानी आप सेंटेंस की फ्रेमिंग कर सकते हैं कि माना एक गोलीय केश जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या कैपिटल R है, इस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। स्टूडेंट, जब भी किसी गोलीय कोश को आवेश दिया जाता है तो उसे दिया गया आवेश क्या होगा, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, जबकि गोलीय कोश के भीतर क्या होता है, कोई आवेश नहीं उपस्थित होगा। यानी इस कोश के जो भीतर का क्षेत्र है, ये पोर्शन है, इस पोर्शन में कोई आवेश नहीं होगा। बस क्या होगा, इसके सरफेस पे ही दिया गया आवेश वितरित होगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, इस एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। किन किन स्थितियों में? पहला स्टूडेंट, बाह्य बिंदु पर। दूसरा कंडीशन बनेगा पृष्ठ पर, कोश के पृष्ठ पर। और तीसरा जो है कोश के भीतर, यानी आंतरिक बिंदु पर। इन तीन स्थितियों में देखिए स्टूडेंट, हमें इस आवेशित गोलीय कोश के कारण कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर, या कोश के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर, या कोश के भीतर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पहला वाला कंडीशन डिस्कस करते हैं। तो पहला वाला कंडीशन डिस्कस करने के लिए हम इसको हेडिंग के तौर पे लेते हैं फर्स्ट केस, है ना। तो फर्स्ट केस में देखिए क्या किया जाएगा, बाह्य बिंदु पर। देखिए तो मान लिया जाएगा कि माना इस आवेशित गोलीय कोश के केंद्र O से कोश के बाहर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहाँ पे एक बिंदु P स्थित है, जिस पर कि हमें इस आवेशित कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु P से गुजरने वाला एक संकेंद्रीय गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। एक संकेंद्रीय गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। अब क्या, अब मानेंगे कि माना बिंदु P के चारों ओर, मान लिया जाए कि माना बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव यानी एक एलिमेंट्री एरिया dA स्थित है ना। इस बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव, छोटा सा क्षेत्रफल मान लेंगे स्थित है ना। अब क्या, इस क्षेत्रफल पर, यानी जो dA क्षेत्रफल मान रहे हैं, इस वाले पृष्ठ पर देखिए, चूंकि ये धन आवेशित है, इसके कारण जो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा वो त्रिज्यता बाहर की तरफ होगा। यानी इस पृष्ठ पर बाहर की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और क्या,
इस पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी त्रिज्यता अभिलंबवत बाहर की तरफ होगा। त्रिज्यता और पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ, यानी वेक्टर डीए। दोनों क्या स्टूडेंट मिले? दोनों सेम डायरेक्शन में मिले। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जब मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? अब इस एलिमेंट्री पार्ट से, यानी इस क्षेत्रफल अवयव से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है इसे हम ज्ञात करेंगे, है ना। देखा जाए तो क्या होगा? देखिए, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला जाए। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब इसको ए डॉट बी वाले फार्मूले से ब्रेक किया जाए, क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। कैसे? सिंस वेक्टर ई इज पैरेलल टू वेक्टर डी ए, ये इंप्लाई करेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक, यहाँ से हो जाएगा ई डी ए का 0 का वैल्यू 1 होता है, सिंस का 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, यहाँ से मिल गया ई डी ए। ये स्टूडेंट हमको क्या मिला है? ये मिला है केवल और केवल इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अतः क्या होगा? संपूर्ण गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, यानी इस पूरे गोलाकार पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा उसको निकाल लिया जाए। ठीक, अतः क्या होगा? अतः संपूर्ण गोलीय गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया जाए। क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई ई। आप यहाँ इंटीग्रल अलोंग ए भी लिखते हैं, लेकिन क्लोज इंटीग्रल क्यों लिखा? क्योंकि ये स्फीयर अपने आप में क्लोज्ड है, ये गोलीय कोश अपने आप में क्लोज्ड है, इसलिए क्लोज इंटीग्रल है। ठीक, अब क्या होगा? डी फाई का वैल्यू जो यहाँ निकाले हैं रख दिया जाए। क्लोज इंटीग्रल क्या होगा? ई इंटू डी ए। ई कांस्टेंट की तरह होगा, बाहर निकालेंगे डी ए। ई इंटू ये किसका वैल्यू कितना होगा? देखिए, इसका वैल्यू क्या होगा? ये प्रदर्शित कर रहा है क्या? ये बाहर वाला जो गोला खींचा गया है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या आर है तो आर स्क्वायर लिखे, यहाँ लिख दीजिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कैसे? चूंकि क्या लिखा गया है, या फिर हम एक स्टेप आपको यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं, है ना। यहाँ लिख दे रहे हैं ये पाई का मान आपने निकाला है, यहाँ लिख दे रहे हैं चूंकि क्लोज इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया स्टूडेंट ये। अब देखिए यहाँ तो लिखने पे दिखेगा, 1 मिनट देखते हैं, दिखता है तो लिखते हैं। ठीक, दिखेगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? इसलिए अब इस की जगह ये वाला वैल्यू रखा जाए तो क्या होगा? फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट ले लिया गया, हो गया ना स्टूडेंट। अब क्या आप एक चीज और जानते हैं, परंतु क्या गॉस के प्रमेय से क्या जानते हैं स्टूडेंट? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश क्यू है ना, तो क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना क्या होगा? इससे पास करने वाला फ्लक्स। इसको समीकरण 2 मानिए। अब क्या? समीकरण 1 तथा 2 से देखिए क्या हो जाएगा? दोनों के लेफ्ट बराबर तो दोनों के राइट आपस में बराबर करो, क्या हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और क्या होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इस टर्म को इक्वल किधर लाइए तो E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये क्या आ गया स्टूडेंट, ये आपका रिजल्टेंट फार्मूला आ गया है ना। तो ये क्या मिला आपको, आपको मिला है कि किसी गोलीय कोश के यानी आवेशित गोलीय कोश के बाहर स्मॉल r दूरी पे कोई पॉइंट है केंद्र से, तो उस पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, ये फार्मूला हमने निकाल लिया। अब क्या, अगर इस गोलीय कोश के लिए आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो इसी फार्मूले को हम सिग्मा के टर्म में निकालेंगे। तो सिग्मा हो तो आप क्या फार्मूला जानते हैं स्टूडेंट, सिग्मा अगर हो तो आप फार्मूला, थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं इधर, सिग्मा हो तो क्या हो जाएगा, इस स्पेस का हम यूज करेंगे। सिग्मा हो तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, यदि 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 गोलीय कोश पर क्या आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या हो, सिग्मा हो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिग्मा हो तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान ए। ए क्या होगा, देखिए ये इस बात को ध्यान देना है, ए क्या होगा, एरिया होगा ना, किसका एरिया, जिस पर ये प्लस Q आवेश वितरित है, आर कैपिटल R त्रिज्या वाले गोले के ऊपर वितरित है ना। तो यहाँ एरिया लिखेंगे इस छोटे वाले गोले का, न कि इसका त्रिज्या देंगे, यानी बड़े वाले का एरिया नहीं लेना है, छोटे वाले गोले का, यानी R त्रिज्या का जो गोली कोश है उसका हम त्रिज्या यानी उसका एरिया लेंगे यहाँ पे जब लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यह प्लस Q आवेश जो है इस वाले के टोटल सरफेस पे वितरित है। क्या हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ लिख दे रहे हैं सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान ए, यानी सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई R स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। तो Q का वैल्यू अगर निकालते हैं तो Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ कैपिटल R स्क्वायर आएगा, कैपिटल R 4 पाई क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू सिग्मा। दिख रहा है ना स्टूडेंट, एक मिनट, ठीक है दिख रहा है, यह 4 पाई R स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब इसके बाद देखिए Q का मान उपरोक्त सूत्र में रखने पर, जो सूत्र प्राप्त किया यहाँ क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह रखो, ये इस Q की जगह ये रखो, क्या होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू सिग्मा बाई स्मॉल R स्क्वायर। हो गया ना, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब क्या, सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिखें तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा R स्क्वायर अपान R स्क्वायर, ये हो गया। इसी को थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई करके चाहे तो लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल R बाई स्मॉल r पूरे का होल स्क्वायर। ये क्या है स्टूडेंट, ये दोनों बाय यानी इसी पॉइंट पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये भी है और ये भी है। ये आवेश के पदों में है यानी चार्ज के टर्म में है, और ये क्या आवेश के पृष्ठ घनत्व के पद में यह फार्मूला है, दोनों इसी के लिए फार्मूले हैं, है ना स्टूडेंट। तो ये था किसी एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूरा डिस्क्रिप्शन हमने दिया। अब स्टूडेंट अगर हम पृष्ठ पर बात करें कि यही बिंदु P यहाँ पर न स्थित होकर पृष्ठ पर स्थित हो, तो ये दूरी को घटाएंगे तो यहाँ पे जब आ जाएगा तो देखो R घट के यहाँ तक आ गया, तो जो कैपिटल R है वही R हो जाएगा ना आवेश के कोश के पृष्ठ पर। तो दूसरा चीज हम चलते हैं, दूसरा पॉइंट लेके कोश के पृष्ठ पर। पहला सबको समझ में आ गया होगा, दूसरा वाला डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा वाला देखिए कोश के पृष्ठ पर, दूसरा वाला पृष्ठ पर
तो पृष्ठ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यही यदि बिंदु P क्या हो, कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, कोश के पृष्ठ पर स्थित हो तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अतः क्या होगा, अतः उपरोक्त सूत्र में क्या आ जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर रख दिया जाए, इज इक्वल टू जो पहला वाला फार्मूला लिखे थे देखिएगा, 1/4πε0 Q अपान वहाँ स्मॉल r स्क्वायर था ना, अब स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो गया तो ये हो जाएगा। और दूसरा फार्मूला तथा इस वाले फार्मूले में आइए, देखो जहाँ स्मॉल r है वहां भी कैपिटल R लिखेंगे तो r बाई r कट जाएगा अभी ना, देखो लिख दे रहा है एक बार, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल कैपिटल R बाई स्मॉल r था, ये भी कैपिटल R हो गया, कट के 1 हो गया, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये स्टूडेंट पृष्ठ पर मिल गया है ना। अब क्या हो गया, दोनों केस हमने बता दिया, कोश के पृष्ठ पर, कोश के आंतरिक बिंदु पर, है ना। अब इसके बाद जो है हम आंतरिक बिंदु पर निकालेंगे, ठीक। तो ये दोनों कंटेंट समझ में आ गया होगा आपको, है ना। चलिए देखा जाए नेक्स्ट वाला, दोनों कंटेंट समझ में आ गया होगा। अब अगला जो है आंतरिक बिंदु पर, ठीक है। थर्ड वाला जो है स्टूडेंट आंतरिक बिंदु पर, है ना। आंतरिक बिंदु पर देखा जाए, अब ये देखिए बाहर वाले से हमें कोई मतलब नहीं, बाहर वाला जो फिगर है उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, बाहर वाला ये भी इरेज कर दिया, ठीक, ये सब इरेज कर दिया। अब स्टूडेंट देखिए, अगर जो पॉइंट हम बाहर लिए थे कहीं पर भी, इसके अंदर कहीं पर भी, मान लीजिए पॉइंट P ले लीजिए, ठीक, इसका डिस्टेंस यहाँ से स्मॉल r ले लिया गया, है ना। अब बिंदु P से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तो P से गुजरने वाला हम क्या करेंगे, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लीजिए, खींच लिया गया, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लिया गया। देखिए स्टूडेंट, शुरू में ही हमने बताया था कि इन साइड में कोश के अंदर जो है चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, जो भी आवेश है क्या बाहरी पृष्ठ पर ही एक समान रूप से वितरित है। कोश के भीतर कोई आवेश ही नहीं है, तो क्या कोश के भीतर कोई फ्लक्स पास करेगा, नहीं पास करेगा। तो आप जो निकाले थे पाई ई इज इक्वल टू क्या निकाले थे, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। मान लिया जाए कि बिंदु P पर यहाँ क्या होगा, ऐसे आप मेजर करते हो, एलिमेंट्री एरिया dA लोगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाओगे, डायरेक्शन इधर, सॉरी क्षेत्रफल वेक्टर dA, इस तरीके से दिखाओगे ना। ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं दिखाने की जरूरत है। यहाँ से देखिए, यहाँ ये पॉइंट P था ना, अब ये डिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक। अब इस पॉइंट P से, यानी इससे जो क्लोज्ड, इससे पास करने वाला जो ये आपने गॉसियन पृष्ठ खींचा है, अंदर इसके कोई आवेश नहीं है, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 होगा ना, तो लिख लीजिए इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लाई करेगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको, क्या होगा, ई डी ए आपको मिलेगा क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू 0 इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ए इक्वल टू 0 इंटू क्या हो जाएगा, ये 4πr² आप लिख सकते हो इक्वल टू 0, यानी हमने जो आप ऐसा भी लिख सकते हो फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4πr² इक्वल टू 0। फिलहाल इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा, 0 मिल गया, ठीक है ना। स्टूडेंट क्या मिला, सिंपल सी बात है कि अगर कोश के भीतर कोई आवेश नहीं मौजूद है तो क्या होगा, कोश के भीतर अगर कोई पॉइंट लेंगे, उससे पास करने वाला कोई गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, तो उस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कोई आवेश होगा ही नहीं, तो इससे कोई फ्लक्स पास करेगा ही नहीं, तो इसलिए 0 मिला ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए टी का भी वैल्यू 0 मिल गया, यानी क्या होगा,
गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। ठीक, पॉइंट पर पृष्ठ पर सबसे अधिक होगा और बाहर जैसे जैसे जाएंगे तो क्या होगा, घटता है। वेरिएशन को मैं एक अलग टॉपिक से बना के समझाऊंगा। फिलहाल देखिए इसमें हमने क्या बता दिया, बाह्य बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर और पृष्ठ पर। गोलीय कोश के बाह्य बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर और पृष्ठ पर तीनों स्थितियों में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल दिया है ना स्टूडेंट। यह टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है बिल्कुल इसी के सिमिलर है, थोड़ा सा अंतर है, बस 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है। तो जिसको ये समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट वाला भी लेक्चर उसको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। बाकी का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।